श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन की पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का बहुत ही पावन से दिन है ना। और इस पावन से दिन पे हम सभी लोगों को आज के दिन चौमुखी हरि स्वधा दीपक लगाना है। अगर आप लोग पूज्य गुरु जी की जो कथा है ना उसे ध्यान से सुनते होगे तो आपको पता होगा कि पूज्य गुरु जी ने एकादशी पे स्वधा नाम का कितना बड़ा महत्व होता है, इसके बारे में बता रखा है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे और आपको आज रात में चौमुखी स्वधा दीपक अपने घर पे ज़रूर लगाना, ठीक है ना। कैसे लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं? सोमवार का दिन है, एकादशी का दिन है, इसीलिए इस एकादशी को सोमवती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीन पर आपको दिया दिख रहा होगा, है ना। आप लोगों को कितने दीपक चाहिए? मात्र एक दीपक की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ये जो एक दिया है इसको लगाओगे कैसे? इस प्रकार से। अच्छा, आप नोटिस करो कि जो इसमें चौमुखी बत्ती लगी हुई है वो एक्चुअली में लगी कैसे है ना। इसमें 4 बत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। इसमें कितनी बत्ती लगाई गई है? इसके अंदर 2 बत्ती लगाई गई है बड़ी बड़ी। कैसे? एक बत्ती ऐसे लगा दी गई और दूसरी बत्ती ऐसे लगा दी गई है ना। बारी आती है कि भैया ठीक है हमने लगा दिया, अब इस दीपक के अंदर हमें डालना क्या है ना। तो इस दीपक के अंदर आप सभी लोगों को क्या डालना है? घी डालना है। जब कभी विशेष दिन आए, विशेष तिथि आती है तो हम सभी लोगों को क्या डालना चाहिए? घी डालना चाहिए। डाल दिया। घी डाल करके इन 4 की चारों बत्तियों को क्या करोगे? प्रज्वलित करोगे, यानी कि जलाओगे। जलाने के बाद में, लेकिन जलाने से पहले ये तो समझ लो कि दीपक के नीचे रखोगे क्या? चौमुखी बत्ती इसलिए हम लगा रहे हैं ना क्योंकि जो भगवान हरि है, नारायण है ना, हमारी ये कामना होती है कि उनके जो रूप हैं उस रूप से चारों दिशाओं से हमारे घर में खुशियाँ आए, है ना। और जिस भी प्रकार के कष्ट हमारे घर में चलते हों वो कष्ट खत्म हो जाए। तो आप ऐसे करना। और करने के बाद में ये जो आप लोग को दिखाई दे रही है बत्ती, जब जलाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना मत भूलना, ठीक है ना। कर दिया। अब करने के बाद में आप लोगों के पास में होना चाहिए थोड़ी सी हल्दी, है ना। क्या होना चाहिए? हल्दी। हल्दी को दीपक के नीचे रख देना और फिर इस दीपक को तभी जलाना। अब बारी आती है कि भैया ठीक है, लेकिन इस दीपक को हम जलाएंगे कहाँ पर? अपने घर में रखेंगे कहाँ पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है बहुत सारे लोगों का। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका गेट है ना, मैंने अपने घर के एक छोटा सा ऐसे दिखाया है पोर्शन आपको समझाने के लिए ना। देखो, जैसे ये जो गेट होता है ना, इस गेट के ये वाला जो पोर्शन माना जाता है यहाँ से, ये होता है अंदर का यानी कि इनर पोर्शन, और ये होता है बाहर का आउटर पोर्शन। तो आप लोगों को कभी भी दिया चौखट के अंदर, कहने का मतलब क्या है, इस स्थान पर कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा दिया चौखट के बाहर ही लगाना चाहिए। तभी जा कर के आप लोगों को उस दीपक को जलाने का संपूर्ण फल, संपूर्ण इच्छा करने की जो इच्छा होगी वो प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का भाई विशेष ध्यान आप सभी लोग दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब आज के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें कलावा के साथ करना है। और ये उपाय हम करने वाले हैं। आज के टाइम पे हर इंसान कमा रहा है, हर इंसान बाहर घूम रहा है, हर इंसान इधर उधर जा रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बट हमको सफलता ही नहीं मिल पा रही है और हमारे जीवन में इस प्रकार से कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है। तो आपको क्या करना होगा? इस प्रकार से आपको कलावा लेना है। लेकिन कलावा जो लोगे वो कितना लोगे? जैसे आपका घर का ये जो सदस्य है ये बहुत परेशान रहता है ना। इसकी हाइट कितनी होगी? जितनी भी आपके घर में किसी भी सदस्य की वो हाइट है, ये जो कलावा है ना, इस कलावा को उसके सर से लेकर के पैर तक नाप लेना है ना। ये उपाय हम क्यों कर रहे हैं? जिससे जो भी घर का सदस्य है, जो भी घर का व्यक्ति है, अगर वो परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी परिस्थिति में है, तो वो उसकी चीज़ें ठीक ज़रूर हो जाएं। इसीलिए हम सभी लोग इस उपाय को कर रहे हैं। बातें क्लियर हैं क्या? चलो, अब आपने क्या ले लिया? कलावा ले लिया नाप के हिसाब से। अब आप इस कलावा को लेके कहाँ पे जाओगे? बताओ। एक तांबे का पात्र लीजिएगा। अगर तांबा नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तांबे के पात्र क्या करोगे? ऐसे गोल गोल
लपेट देना, जैसे मैंने कर दिया आप भी करना। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाएंगे, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को क्या करना है, जो कलावा था आपने कहाँ पर लपेटा था, 1 मिनट, आपने उस कलावा को इस कलश के चारों तरफ उसके मुख पर लपेटा था, यही तो किया था। अब आप इस कलश को उठाइएगा, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना, फेस रख लीजिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आप लोग जब जल को समर्पित करेंगे तो आज के दिन जब परिस्थिति नहीं ठीक होती है तो हम सभी लोगों को महादेव का अवधूत रूप, कहने का मतलब क्या है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से हम सभी को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने की विधि क्या है, जो जल का मुख हो वो हमें अपनी तरफ करते हुए जल को चढ़ाना चाहिए, है ना। चढ़ाने के बाद में महादेव से विनती करना कि हे शिव शंभु, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे सदस्य हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करना। और देन प्रार्थना करने के बाद में अब आप लोगों को जो कलावा आपने इस कलश के मुख पे बांधा था उस कलावा को निकालिएगा, और निकालने के बाद में जो भी घर का सदस्य परेशान है उस परेशान वाले व्यक्ति के हाथों में अगर इस कलावा को आप लपेट देते हो, बांध देते हो, तो आपके घर में कभी समस्या, परेशानी, तकलीफ़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर सभी लोग, किसी को भूलना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। बहुत फेमस, मतलब बहुत फेमस ये उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए, और वही लोग करेंगे इस उपाय को जिनको पैसे की ज़रूरत है। जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है वो इस उपाय को बिल्कुल नहीं करेंगे और ये वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक। लेकिन जिनको भी पैसे की ज़रूरत है, घर में पैसे नहीं टिकते या फिर और पैसे चाहिए, घर बनाना है, मकान लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप इस उपाय को करेंगे। सबसे पहला काम जल्दी से करना है, वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब समझ लो, जैसे यहाँ पर बेलपत्र आपको दिख रही है, कौन सा दिन है, एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन हमें किसका स्मरण करना होता है, हमेशा स्वधा नाम का ध्यान करना होता है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या ध्यान करना होता है, स्वधा नाम का। अब आप क्या करना, ऐसे एक नॉर्मल सी बेलपत्र अपने घर में से कहीं से ले लो, लेकिन ध्यान रखिएगा बेलपत्र को तोड़ना मत, कहीं से भी मिल जाए या महादेव के शिवलिंग के ऊपर से ही उठा लो, बट तोड़ना मत। बेलपत्र को लेना, तांबे का पात्र लेना, जल भरना, और कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी है, कोई भी ऐसी इच्छा है, धन घर में नहीं है, पैसे घर में नहीं टिकते, जल को लीजिएगा, जल के अंदर एक कमल गट्टा डाल देना, नॉर्मल सा। क्या करोगे, कमल गट्टा। इसी कलश के नीचे क्या करना है, जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया उस बेलपत्र को आप इसी कलश के अंदर नीचे क्या करोगे, रख देना, अपने हाथों में लेना, और लेने के बाद में पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास में। नॉर्मली हम लोग जल हमेशा बाद में चढ़ाते हैं, बट इस स्पेशल से उपाय में जल हमें पहले चढ़ाना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको जल चढ़ा देना है, और जल चढ़ाने के बाद में कमल गट्टे के साथ में जल चढ़ाना, फिर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना। इससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी किसी रूप से कैसे भी समस्या नहीं होती है, हमेशा घर में खुशियाँ बरकरार रहती हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। इस फोटो को देख के परेशान मत होना कि भैया शमी का पत्ता दिखा रहे हो, अब रात में हम कहाँ जाएं शमी का पत्ता खोजने, मत परेशान हो। आप चावल का दाना भी ले सकते हो। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि चावल का दाना जो हम इस्तेमाल करेंगे भैया एकादशी पे तो नहीं लेते, अरे एकादशी पे खाते नहीं है, बट आप चावल का दाना इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब जो ये शमी का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको एक शमी का पत्ता दिख जाए तो एक ले लो, और नहीं दिखता है शमी का पत्ता तो चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब इन कोई भी चीज़ को लेकर के देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास आना, जो भी लिया हो, शमी का पत्ता लिया हो, चावल के दाने लिए हो, चढ़ाना नहीं है शिवलिंग पे, बस अपने कष्टों को बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 5 बार घुमाना, फिर इसको लेके अपने घर जाना। घर जाने से पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके 3 बार एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और वो शब्द का नाम है
स्वधा। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है? स्वधा, 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 स्वधा। इस प्रकार से 3 बार स्वधा का स्मरण करते हुए आप लोगों को घुमाना है और फिर घुमाने के बाद में अपने घर पे लेके जाना, किसी भी कपड़े में बांध करके घर में रखे रहना जब तक वो शमी का पत्ता या चावल के दाने घर में हैं, कभी आपके घर में कोई समस्या नहीं आ सकती। ठीक है ना? मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की, कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।